हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बड़े अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं अमलेश यादव आपके एक्सेल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने अभी इसके जो अगला वीडियो में ही हमने 12 का जो है कोर्स पढ़ाने के लिए अनाउंसमेंट किया था। अपने अनाउंसमेंट के जरिए ही यहाँ पर हमने क्लास 12 के भाग 2 का जो पहला चैप्टर होता है हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन, हमने उस वीडियो में कहा था कि पहला चैप्टर जो है हम उठाएंगे भाग 2 का हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन। तो यहाँ पर हमने अपने कहे के मुताबिक ही देखिए, यहाँ पर पार्ट नंबर 1 हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन का पार्ट नंबर 1 आपके सामने लेके उपस्थित हुआ हूँ। तो दोस्तों, जितना ज़्यादा हो सके ये वीडियो शेयर करिए, क्योंकि 12 का कोर्स अब बिना देर किए हुए ही शुरू हो गया है। दोस्तों, जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर करिएगा और इतना याद रखिएगा, ये जो बोर्ड पर लाइनें लिखवाई जा रही हैं, आप इसे अपने फेयर कॉपी पर लेके लिख लीजिएगा। अगर यहाँ से हो सकता है वीडियो में धुंधला दिखाई दे या फिर आपको साफ साफ नहीं दिखाई दे, ठीक, तो जो है हम लोगों का लिंक दिया गया है टेलीग्राम के चैनल पर, वहाँ से जाके ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ये नोट्स जो है एकदम यही लाइन लिखा गया है जो नोट्स में लिखा रहेगा, ठीक है ना। जो यहाँ पर लिखा गया है वही लाइनें नोट्स में भी लिखी रहेंगी। तो अच्छी बात ये है दोस्तों कि जो हमारे ऑफलाइन के कोचिंग में पढ़ रहे हैं उनके लिए फिर से रिवीजन हो जाएगा, और जो नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए फिर से ये पढ़ने का मौका मिल जाएगा। तो पेन कॉपी लीजिए और फिर साथ में रिवीजन भी करिए, और जो नहीं पढ़े हैं वो क्या साथ में पढ़ते रहिए। दोस्तों, याद रखिएगा ये एनसीईआरटी का ही लाइन लिखा गया है। आप एनसीईआरटी से ही मजबूती से यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमने एनसीईआरटी के लाइनों को यहाँ पर लिखा है। तो चलिए देर ना करते हुए पहले वीडियो में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन होता क्या है, हम आपको ये समझा देना चाहते हैं कि होता क्या है। तो हमने यहाँ पर लिखा है परिभाषा। देखिए, किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले या तो उसका इंट्रोडक्शन लीजिए, परिचय या तो परिभाषा। तो परिचय और परिभाषा दोनों में कई बात होती है। देखिए यहाँ पर परिभाषा में क्या कह रहा है, तो परिभाषा में ये कह रहा है कि किसी हाइड्रोकार्बन की एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को उतने ही हैलोजन परमाणुओं द्वारा विस्थापित करने पर बने यौगिक हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न हाइड्रोकार्बन के हैलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। यानी कह रहा है दोस्तों, किसी हाइड्रोकार्बन की एक या एक से अधिक, मान लीजिए हमने यहाँ एक हाइड्रोकार्बन लिया। चलिए देखिए समझाते हैं। हमने यहाँ पर क्या लिया, जैसे लिख दे रहा हूँ, जैसे के लिए हमने यहाँ पर एक हाइड्रोकार्बन लिया। हाइड्रोकार्बन का मतलब जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं वही हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिकों को हमने हाइड्रोकार्बन कर दिया। इसका नाम है दोस्तों मीथेन। तो इसमें साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि एक कार्बन के साथ 4 गो हाइड्रोजन है। अगर हम क्या करें, चारों हाइड्रोजन में से या तो एक हाइड्रोजन को, या तो एक या एक से अधिक, परिभाषा में क्या लिखा है, एक या एक से अधिक, या तो एक हाइड्रोजन को हटा दे या फिर 2 हाइड्रोजन को हटा दे। तो जितना हाइड्रोजन हटाएंगे उतना ही हाइलोजन वहाँ पे ले आके लगाएंगे, वही क्या कहलाएगा, हाइलोजन कहलाएगा या फिर हेलो एल्केन कहलाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, इसमें से CH4 में से अगर 2 हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन को कम करता हूँ, ठीक, CH3, सोचिएगा यहाँ पर CH4 था, तो हमने यहाँ पर एक अगर हाइड्रोजन कम कर दिया तो यहाँ पर एक हाइलोजन लेके आएंगे, यही क्या कहलाएगा, हेलो एल्केन। अगर यही हमने यहाँ पर क्या किया, अगर CH4 में से 2 हाइड्रोजन को कम कर दिया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लेके आएंगे। अगर वही 3 कम कर दिया तो, अगर 3 हाइड्रोजन को कम कर दिया तो CSX3, यानी जो हाइड्रोजन को हटा के उसके जगह पर जो हाइड्रोजन जुट जाएगा वही क्या कहलाएगा, हेलो एल्केन। दोस्तों, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक। अब आगे क्या कह रहा है, तो आगे कह रहा है कि ये 2 प्रकार से होते हैं। हेलो एल्केन जो होते हैं 2 प्रकार से होते हैं। कौन कौन से, पहला एलिफैटिक हैलोजन व्युत्पन्न, दूसरा एरोमेटिक हैलोजन व्युत्पन्न। ये होते हैं तो दोस्तों 2 प्रकार से। एलिफैटिक का मतलब खुला श्रृंखला वाले यौगिक, एरोमेटिक का मतलब बंद श्रृंखला वाले यौगिक। देखिए इसके बाद हम ये बताना चाहते हैं कि हेलो एल्केन का मतलब एक्चुअली में होता क्या है। तो यहाँ पर हमने लिखा हेलो एल्केन, इंग्लिश में भी लिखा है, देखिए यहाँ पर हेलो, हेलो का मतलब होता है एक्स, यानी हैलोजन,
ठीक। एल्केन का मतलब होता है आर। एक बात याद रखिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा अपने फेयर कॉपी में, यहाँ यक्स के जगह पर हम क्या ले सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक। और आर के जगह पर क्या ले सकते हैं, आर के जगह पर CH3 या C2H5 आदि और भी ले सकते हैं, या मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, कुछ भी ले सकते हैं हम, ठीक। तो हम हैलो का मतलब होता है हैलोजन, हैलोजन को एक्स से दिखाते हैं। एल्केन का मतलब होता है आर, ठीक। हैलोजन के जगह पर आप चाहो तो इतना सारा ले सकते हो, और आर के जगह पर आप चाहो तो इनमें से किसी को भी ले सकते हो। देखो इसका भी उदाहरण देख लो एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे हैलो एल्केन में से, हैलो में से आप किसी एक को पकड़ो, फ्लोरीन को, और एल्केन में से, आर में से किसी पकड़ो किसी एक को। तो चलो आर में से पकड़ते हैं CH3 को, और हैलो में से पकड़ते हैं किसको, F को। यहाँ पर हो गया फ्लोरोमेथेन, या फिर इसका नाम आप बोल सकते हो मेथिल फ्लोराइड, ठीक। अगर ऐसे आप पकड़ोगे, मान लीजिए आर की जगह पर आप इसे पकड़ना चाहते हो तो C2H5 और इसमें से क्लोरीन को पकड़ लो तो ये हो जाएगा, ये भी हैलो एल्केन ही कहलाएगा, यानी इसका नाम कहोगे क्लोरोएथेन या फिर एथिल क्लोराइड, ठीक। बात समझ में आई। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर भी आप चाहो तो लिख सकते हो, यहाँ X = फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक। और इसके जगह पर तो आप ये ले सकते हो, या इसके अलावा और भी चीज़ हो सकती हैं, लेकिन जब यहाँ पर बंद डायरेक्ट दे दिया तो हम बंद ले लेंगे। तो जैसे यहाँ पर मान लीजिए हैलो एरिन, हैलो का मतलब, एरिन का मतलब होता है बंद, तो हमने चलिए यहाँ पर ले लिया ये बेंजीन, यानी जो बंद श्रृंखला जिसकी होती है, और यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह पर आप फ्लोरीन ले लो, ऊपर आप क्या लगा दोगे, फ्लोरीन, या तो इसी के जगह पर आप क्या ले सकते हो, ये क्लोरीन या ब्रोमीन, आयोडीन, यही क्या कराएगा, हैलो एरिन। दोस्तों याद रखिएगा, हैलो एल्केन का मतलब जो खुला खुला, ये देखिए दोनों तरफ से खुला हुआ श्रृंखला है, लेकिन हैलो एरिन का मतलब जहाँ पर ये फ्लोरीन क्लोरीन जुटा है, हाइड्रोजन जुटा है, वहाँ पर जो है ये बंद श्रृंखला दिखाई दे रही है। तो आई होप आपको हैलो एल्केन और हैलो एरिन का मतलब समझ में आया होगा। हैलो का मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को दिखाते हैं एक्स से, एल्केन का मतलब होता है आर, या आर के जगह पर हम कार्बनों की संख्या ले सकते हैं, ठीक। मेथिल, एथिल, प्रोपिल, या हैलो एरिन, हैलो एरिन में भी हैलो का मतलब हाइड्रोजन, एरिन का मतलब बंद श्रृंखला वाले यौगिक। अब एरिनों में आप बात करेंगे तो ये भी एरिन हो जाएगा, क्योंकि अभी तो एक बंद ही हुआ, हो सकता है ये भी हो सकता है, हो सकता है ये भी, ये सब बंद बंद है। ऊपर आप यक्स यहाँ जोड़ दो, या Cl यहाँ जोड़ दो, या Br यहाँ जोड़ दो, ये सब हैलो एरिन का एग्जाम्पल्स कहलाएगा। दोस्तों बात समझ में आई, ठीक। तो आइए हो गया यहाँ तक बात। अब देखते हैं हम इनका वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं, ठीक है। हैलो एल्केन एवं हैलो एरिनों का वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, वर्गीकरण कहने का मतलब ये किसके आधार पर किया जाता है, तो लिखा है एल्केनो तथा हैलो एल्केनो तथा हैलो एरिनों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। यही क्या है कि जो है हैलो एल्केन एवं हैलो एरिन को हम चाहें तो निम्न प्रकारों से वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला हेडिंग निम्न प्रकार होता है। सबसे पहला हेडिंग इसमें आप क्या डालोगे, हाइड्रोजन परमाणुओं के आधार पर। अभी देखिएगा हम ये बताऊंगा कि कितना हाइड्रोजन परमाणु जुटेगा। अगर एक जुटेगा तो उसके आधार पर वर्गीकरण, दो को जुटेगा तो उसके आधार पर, तीन को जुटेगा तो उसके आधार पर, चार को जुटेगा तो उसके आधार पर, यानी जितना ज़्यादा जुटेगा उसके आधार पर वर्गीकरण करेंगे। यही हेडिंग आप पहला डालोगे हाइड्रोजन परमाणुओं के आधार पर। तो पहला लिखा गया है 2 अथवा 2 से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर इन्हें मोनो, डाई अथवा पॉली हाइड्रोजन, पॉली हाइड्रोजन को हम बोल सकते हैं ट्राई या टेट्रो। पॉली को ही बोला जाता है ट्राई या टेट्रा, ठीक। तो वही बोला है कि पॉली हाइड्रोजन में वर्गीकृत कर सकते हैं। यानी ये हो सकता है एक कार्बन के साथ एक जुटा हो तो हम कहें, एक हाइड्रोजन जुटा हो तो उसे कहेंगे मोनो। अगर कार्बन के साथ अगर 2 हाइड्रोजन जुटा हो तो उसे कहेंगे डाई। अगर उसी कार्बन के साथ अगर 3 को जुटा हो तो उसे कहेंगे ट्राई हाइड्रोजन। अगर 4 को जुटा हो तो उसे कहेंगे टेट्रा हाइड्रोजन, ठीक। तो वही बोला है पॉली हाइड्रोजन को ट्राई या टेट्रा में ही गिना जाता है। देखिए जैसे के लिए यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल लेंगे किसका, ये जो एग्जाम्पल्स लिए हैं ये था आपका एलिफैटिक का, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा एलिफैटिक। यहाँ पर देखिए हमने एक आर मतलब एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन एक लिया है
तो इसे मोनो हैलो एल्केन कहेंगे। अगर 2 एल्किल ग्रुप के साथ 2 गो एक्स लिया है तो डाई हैलोजन कहेंगे। अगर 3 एल्किल ग्रुप के साथ 3 गो हैलोजन लिए हैं इसे क्या कहेंगे, ट्राई हैलो एल्केन कहेंगे। जैसे आर की जगह पर आप क्या लोगे, CH3 लोगे और X की जगह पर आप क्या ले लो, Cl ले लो, तो इसे कहेंगे मेथिल क्लोराइड। क्या कहोगे इसे, मेथिल क्लोराइड। यानी इसमें एक था जो एक हाइड्रोजन ग्रुप लगा है, इसमें देखिए आर की जगह पर अगर 2 को ले लोगे CH3, यहाँ पर भी CH3, ठीक। याद रखिएगा दोस्तों CH3 है और ये CH3, यहाँ पर से अगर एक और क्लोरीन जोड़ दोगे यहाँ से यहाँ तो यहाँ पर 3 नहीं, यहाँ पर आपको कितना करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा, ठीक। क्यों, क्योंकि बैलेंसी भी तो देखना है। 2 3 4 से ज़्यादा कार्बन की संयोजकता होती नहीं है तो 4 ही। अब नाम इसका क्या होगा, 1 2, तो पहले और दूसरे नंबर पर क्लोरीन है तो लिखोगे पहले पर भी आया दूसरे पर भी आया तो 1 2 डाई क्लोरो लिखोगे, 1 2 डाई क्लोरो। 2 कार्बन के लिए क्या यूज होता है, 2 कार्बन के लिए यूज होता है एथेन, ठीक। 1 2 डाई क्लोरो एथेन। वही बात करोगे अगर इसकी तो यहाँ पर देखिए 3 गो एल्किल ग्रुप है तो एल्किल ग्रुप के जगह पर आप क्या लो, कार्बन की संख्या लो, ठीक। यहाँ पर भी Cl, यहाँ पर भी Cl, यहाँ पर भी Cl, यानी 3 गो हैलोजन ग्रुप जरूर होना चाहिए दोस्तों। तो आप याद रखिएगा, आप X के जगह पर क्लोरीन लो, ब्रोमीन लो, आयोडीन लो, कुछ ले सकते हो, हमने यहाँ पर ये लिया है, ठीक। तो इसका देखिए 1 2 3, ठीक। यहाँ पर देखेंगे तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो है 1 2 3 यानी तीनों पर जो है क्लोरीन की मात्रा जुड़ी हुई है तो 3 लिखोगे ऐसे। नाम इसका 1 2 3 IUPAC नामनक्लेचर आपको दोस्तों आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दूंगा कि नामनक्लेचर कैसे किया जाता है इसका, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो देखिए पहले नंबर पर भी क्लोरीन, दूसरे पर भी, तीसरे नंबर पर तो 1 2 3 1 2 3 3 के लिए यूज होता है ट्राई तो लिखोगे 1 2 3 ट्राई। Cl के लिए यूज होता है क्लोरो, ठीक। उसके बाद 3 कार्बन के लिए यूज होता है प्रोप, सब में सिंगल बॉन्ड एथेन जोड़ दोगे, क्या हो जाएगा 1 2 3 ट्राई क्लोरो एथेन। तो दोस्तों ये था वर्गीकरण का अभी पहला हेडिंग आप पढ़े हो हैलोजन परमाणुओं के आधार पर। इसके बाद जो होगा अगला हो सकता है कि अगला वाला पार्ट में हम लेके आएंगे दूसरा वर्गीकरण किसके आधार पर बांट सकते हो। तब तक के लिए आप इसे क्या करिए, अपने फेयर कॉपी में लिख लीजिए और इसे समझिए और जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर करिए। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।